हेलो एवरीवन। तो देखिएगा, आज हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान जयपुर में जो वैकेंसियां आई हैं, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्या इसकी क्वालिफिकेशन चाहिएगी, कौन कौन सी वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है और क्या सिलेबस रहेगा, हम ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो देखिएगा, ये 28 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है ये नोटिस। और ये जो है संविदा के पदों पर सीधी भर्ती है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इसमें देख लीजिएगा, हम इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, सीएचओ की पोस्ट है। इसमें सीएचओ की जो पोस्ट है टोटल कितनी है, 2563 पोस्ट है। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में 71 पोस्ट है। और देखिए, संविदा नर्स है, कॉन्टेक्चुअल नर्स है, इसकी पोस्ट कितनी है, 1848 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद आयुर्वेदिक कंपाउंडर की वैकेंसियाँ यहाँ पे है। जो आयुर्वेदिक नर्सिंग कर रखी है वो लोग कंपाउंडर की वैकेंसी दे सकते हैं ना। इसके बाद है PHN पब्लिक हेल्थ नर्स की 95 वैकेंसी ये है। ठीक है, नर्सिंग ट्रेनर की है, तो ये भी आपकी इसको नर्सिंग प्रशिक्षक बोलते हैं, 52 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, नर्सिंग इंचार्ज की पोस्ट है 4 पोस्ट। अब यहाँ पे ये दो अलग अलग ग्रुपों में वैकेंसियां निकली हुई है। जो पहला ग्रुप है वो तो आपका है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संवर्ग के पद हैं, है ना। तो इस तहत के इस मिशन के तहत मतलब कुछ पोस्ट ये निकली है। दूसरा जो है आपका वो है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग के संविदा पद है। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी नर्सिंग के पोस्ट है कुछ, उसमें भी नर्सिंग की पोस्ट है। तो यहाँ पे देखो 4224 पोस्ट ये है नर्सिंग ग्रेड सेकंड, यानी कि नर्स ग्रेड सेकंड की। इसके बाद देखिएगा, नर्सिंग ट्यूटर की यहाँ पे 216 पोस्ट है, वहाँ पे नर्सिंग प्रशिक्षक था, है ना। और क्या पोस्ट है इसमें, तो ये टोटल पोस्ट देख लीजिए, बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे। कि नॉन नर्सिंग की भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है। ध्यान रखें, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं पूरा। देखिएगा, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो भी पोस्ट है उनके लिए, सभी पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी जो है अलग अलग आवेदन करना होगा। सभी के लिए क्या है, अलग आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन किन को छोड़ के, नर्सिंग प्रशिक्षक, पब्लिक हेल्थ नर्स तथा नर्सिंग इंचार्ज और एक और क्या रहेगा, नर्सिंग ट्यूटर। इन चारों का एग्जाम एक ही होगा और एक ही आवेदन होगा इनका। ठीक है, इन चारों का क्या होगा, एक ही आवेदन होगा। यहाँ पे देखिए, दूसरी लाइन में लिख भी रखा है, संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एवं जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत जो नर्सिंग ट्यूटर के पद है पर एक ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, तो इनकी एक ही परीक्षा होगी और एक ही फॉर्म भरा जाएगा। इसके अंदर आपको क्या भरना पड़ेगा, प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। जब फॉर्म भरोगे उस टाइम प्रेफरेंस भरना पड़ेगा कि पहली चॉइस क्या है आपकी, नर्सिंग प्रशिक्षक है, पब्लिक हेल्थ नर्स है, संविदा नर्सिंग इंचार्ज है या फिर नर्सिंग ट्यूटर है। तो जो भी आप भरोगे पहली प्रायोरिटी, आपकी मेरिट के हिसाब से आपको वो पोस्ट दी जाएगी। एक और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे निम्न पदों की एक ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा इन पदों की भी एक ही परीक्षा आयोजित होती है, जो नर्स संविदा नर्स है और संविदा नर्स ग्रेड 2 है। वे दोनों स्कीमों के तहत अलग अलग निकली थी ना। संविदा नर्स ग्रेड 2 जो है, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी निकली थी, 4224। और कॉन्टेक्चुअल नर्स की कितनी निकली थी, 1848। ये नॉन ट्राइबल एरिया में है ना, गैर अनुसूचित क्षेत्र की मैं बता रहा हूँ। तो ये टोटल वैकेंसी है, इन दोनों का रहेगा आपका 6072। ये 6072 टोटल पोस्ट है वही। इनका एक ही एग्जाम होगा, है ना। बाकी जैसे इसमें लैब टेक्नीशियन वगैरह के दे रखा है, इनका भी जो है अलग अलग स्कीम के तहत जो है वो एक ही एग्जाम होगा ना। और ये सभी पद कैसे हैं, संविदा आधारित पद है। जब भी इनकी अवधि या परियोजना जो है
समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये पद भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये 2 परियोजनाएं हैं, 2 स्कीम मैंने बताई थी, इनके तहत निकली हुई है। आवेदन सुधार का यहाँ पे कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो अच्छे से फॉर्म भरना है आपको। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाएंगे, साइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और किससे भरवा सकते हैं? ई मित्र से भरवा सकते हैं, जन सुविधा केंद्र से भरवा सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, है ना। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो बोर्ड की जो ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे जाना पड़ेगा आपको। एडवर्टाइजमेंट पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। एसएसओ पोर्टल से लॉगिन क्यों करना पड़ेगा? ओटीआर के लिए। तो उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि ओटीआर नहीं किया हुआ है तो आपको करना पड़ेगा। और एक बार भी नहीं हुआ है तो उसका क्या लगेगा? पेमेंट लगेगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर दोगे उसको, फॉर्म को, तो आपको एक आवेदन संख्या, है ना, आवेदन क्रमांक मिलेगा। तो उसको प्रिंट करवा के आपको सुरक्षित रख लेना है उस कॉपी को, वो बाद में काम देगा आपको वेरिफिकेशन के टाइम। यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और ई मित्र संबंधित कुछ दिक्कत आ रही है तो ये यहाँ पे इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी समस्त सूचनाएं हैं, बोर्ड की जो वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप यहीं से इसको डाउनलोड करना है आपको। नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहीं से फॉर्म को भरना है, ठीक है। फॉर्म को आप एसएसओ आईडी के तहत भरेंगे, है ना। एसएसओ आईडी के तहत भी भर सकते हैं। वहां पे जाके एक बार ओटीआर करेंगे तो उसके बाद वहीं से फॉर्म भरा जाएगा। पंजीयन जो शुल्क रहेगा वो क्या रहेगा आपका? देखिए, जो एसटी, एससी और नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 400 रुपये रहेगा, ठीक है। इनके लिए कितना रहेगा? 400 रुपये। और जो भी दिव्यांगजन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग है, व अति पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 600 रुपये रहेगा, ठीक है। जो राजस्थान राज्य के नहीं है उन लोगों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आते हों। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी, ये भी देख लेना। अब यहाँ पे देखते हैं हम पोस्ट इनमें कैटेगरी वाइज कैसे कैसे डिवाइड की गई है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, सीएचओ की जो पोस्ट है 2563 है। यहाँ पे 651 पोस्ट जो है सामान्य है, जनरल की है, ठीक है। अनरिजर्वाइड है 651 पोस्ट, और इसमें महिलाओं की है 188। बाकी ऐसे डिवाइड किया हुआ है। अनुसूचित जाति, यानी अनुसूचित जाति क्या होती है? एससी की है। एससी की देखिएगा, एससी मेल की 284 है। ये एसटी की है, एसटी की मेल की 213 है। इस टाइप से डिवाइड किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, ओबीसी की है। ये अति पिछड़ा वर्ग है, एसबीसी है। और ये ईडब्ल्यूएस है ना। तो ईडब्ल्यूएस में देखिए मेल की कितनी है? 179 है। ऐसे पोस्ट दिए गई है ना। ऐसे ही ये कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स है, संविदा नर्स, तो इसकी वैकेंसी है 1848। इसके बाद देखते हैं हम पब्लिक हेल्थ नर्स पीएचएन की है। पीएचएन की 95 वैकेंसी है टोटल, तो इसमें 29 जो है अनरिजर्वाइड है। ये एससी की है 11 पोस्ट, एसटी की है 9 पोस्ट मेल के लिए, और ये ओबीसी के लिए है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए है
और EWS कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये कैटेगरी वाइज हो गया है ना। तो इस टाइप से वैकेंसियां का डिवाइडेशन किया हुआ है। आप देख सकते हो कि आप जिस कैटेगरी में आते हो उसमें कितनी पोस्ट है। जैसे नर्सिंग प्रशिक्षक की टोटल 52 पोस्ट है, तो 15 पोस्ट आपकी जनरल की है, और SC की यहाँ पे 6 पोस्ट है मेल की, 2 पोस्ट फीमेल्स की है। ST की देखोगे तो 5 पोस्ट मेल की है, 1 पोस्ट फीमेल की है। OBC की देखोगे तो यहाँ पे 7 पोस्ट है मेल की, 2 पोस्ट फीमेल की है। और SBC की देखोगे तो 2 पोस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, महिलाओं की कोई सीट नहीं है। यहाँ पे EWS कैंडिडेट जो है उनके लिए 4 पोस्ट है मेल के लिए, ठीक है, 1 पोस्ट फीमेल के लिए। तो ऐसे आप देख सकते हो, आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी आपकी टोटल पोस्ट तो मैंने बताई दी है ना। और ये 4 पोस्टों का एक साथ एग्जाम होगा और उन दोनों पोस्ट का एक साथ होगा। एक CHO का जो है वो अलग से होगा। तो 3 फॉर्म आप भर सकते हो ना। जैसे नर्सिंग इंचार्ज है, ये 4 पोस्ट ही है इसमें, तो 3 पोस्ट अनरिजर्व्ड मेल की और 1 पोस्ट फीमेल की है। नर्स ग्रेड सेकंड है, तो ये नर्स ग्रेड सेकंड और संविदा नर्स, इन दोनों की एग्जाम एक ही होगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ जो 4 वो है, NHM पब्लिक हेल्थ नर्स है, PHN है, ट्यूटर है, ट्रेनर है, और एक कौन था उसमें, नर्सिंग इंचार्ज। तो इन चारों का एक ही एग्जाम होगा और एक CHO का होगा। तो इस टाइप से 3 एग्जाम होंगे, 3 फॉर्म भरे जाएंगे ना। और फॉर्म फीस एक ही रहेगी, क्योंकि OTR होने के बाद एक टाइम फीस लगती है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ये नर्सिंग ट्यूटर की है, नर्सिंग ट्यूटर की 216 पोस्ट देखो, 56 है यहाँ पे जनरल की। SC की 23, ST की 18 मेल की हैं, 5 फीमेल की हैं। अन्य पिछड़ा OBC की देखिए 32 है, SBC की है, या EWS कैंडिडेट की है। EWS की 16 है मेल की, फीमेल की 4। तो इस टाइप से वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, पूरा डिटेल है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रखा है जो जैसे महिलाओं के लिए, जो महिलाएं उपयुक्त या पात्र नहीं है, तो उस सीट पर पुरुषों के आवेदन से भरा जाएगा। जैसे मान लो फीमेल्स की जो सीट दे रखी है, इसमें फीमेल्स नहीं है, पात्र नहीं हो पाती हैं, तो उन सीटों को पुरुषों के द्वारा भरा जाएगा, है ना। ऐसे ही EWS के लिए भी है। EWS के लिए जो पात्र नहीं है तो उनको जनरल प्रक्रिया से भरा जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, क्रमिक क्रमांक 2 विभाग के परिपत्र 26/7/2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए किसी भी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया हो। यहाँ ध्यान रखना, जनरल श्रेणी में, सामान्य श्रेणी के अंदर वही जा पाएंगे, वही कैटेगरी वाले जो लोग हैं, SC ST OBC है ना, ST SC और OBC और SBC, ये लोग उसमें तभी जा पाएंगे जो कि फीस के अलावा कोई लाभ नहीं उठा पाया हो। फीस के अलावा, जैसे फीस तो उन्होंने 400 रुपये में ले ली, ठीक है, 400 रुपये में भरा है, लेकिन यदि एज में छूट में ले ली उन्होंने, एज रिलैक्सेशन ले लिया कि भाई मैं तो ST में हूँ, SC में हूँ, एज रिलैक्सेशन ले लिया, तो वो जनरल में नहीं जा पाएगा, चाहे उसके नंबर कितने ही ज्यादा हो आए, वो आपकी कैटेगरी में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम PWD कैंडिडेट्स। PWD कैंडिडेट्स के लिए हम यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है ना पोस्ट के लिए, तो PWD कैंडिडेट्स और बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसको माना जाएगा, वो इसमें डिटेल्स दे रखी है। अब बात कर लेते हैं कि फीस कितनी मिलेगी, सॉरी सैलरी कितनी मिलेगी, है ना, मानदेय क्या रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है, CHO के लिए रहेगा 18,900, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स के लिए रहेगा 18,900, ठीक है। तो दोनों के लिए 18,900।
इसके बाद हमारा जो है PHN, इसके लिए 18,900। नर्सिंग ट्रेनर के लिए 22,150 रुपये रहेगा। नर्सिंग इंचार्ज के लिए 18,900 और नर्सिंग ट्यूटर का कहाँ है? नर्सिंग ट्यूटर का 22,150 और नर्स ग्रेड सेकंड का 18,900। तो सभी का 18,900 है। नर्सिंग ट्यूटर का 22,150 है एक तो, और एक किसका है? नर्सिंग ट्रेनर का 22,150 है। दोनों का एग्जाम वैसे एक ही होगा, PHN भी इसमें शामिल है और नर्सिंग इंचार्ज भी शामिल है। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेंगे। तो CHO के लिए क्या रहेगा आपका? BSc इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। जो सर्टिफिकेट होता है ना, अभी आजकल जो BSc नर्सिंग होती है उसमें कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट देते हैं। यदि नहीं है तो या GNM और BSc दोनों में से कोई कर रखा हो तो ये भी चलेगा, ठीक है। BAMS भी कर सकते हैं इसमें, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जो है वो भी कर सकते हैं। इसमें देखिएगा एक चीज और दे रखी है कि जो जिन लोगों के पास 6 मंथ का जो ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा 6 मंथ का, और ब्रिज कोर्स को पास करना जरूरी है। पहला अटेम्प्ट दिया जाएगा, फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा। दूसरे अटेम्प्ट में पास नहीं होता है तो कंडीशन कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO, तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा CHO की पोस्ट के लिए, ठीक है। संविदा नर्स की देखिएगा यहाँ पे, संविदा नर्स जो है इसके लिए 12वीं GNM और रजिस्टर्ड होना चाहिए RNC में, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आयुर्वेदिक कंप्यूटर, आयुर्वेदिक नर्सिंग चाहिए इसमें। इसके बाद है नर्सिंग प्रशिक्षक के लिए BSc नर्सिंग हो, क्या हो? BSc नर्सिंग हो और रजिस्टर्ड हो RNC में, तो वो फॉर्म भर सकता है। क्या चाहिए? केवल BSc चाहिए, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग इंचार्ज के लिए भी वही सेम BSc नर्सिंग होना चाहिए और RNC से रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए। यहाँ पे नर्स ग्रेड सेकंड के लिए 12वीं और GNM वाले इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग ट्यूटर के लिए BSc नर्सिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए RNC में, तो वो भर सकते हैं। अन्य योग्यताएं इसमें दे रखी हैं कि स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, चरित्र ठीक होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए कॉलेज से उसका ना, राष्ट्रीयता उसकी भारतीय होनी चाहिए, या फिर नेपाल भूटान का प्रवास प्रजनन जो है वो भी चल सकता है। आयु उसकी 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी वैसे जो कैटेगरीज वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है ही, लेकिन वैसे आयु कितनी होनी चाहिए? 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जो सामान्य वर्ग की महिलाओं को छूट दिया गया, 5 वर्ष की छूट है उनको, और ST SC EWS OBC और SBC, ST SC और OBC और SBC और EWS भी इसमें है कि पुरुषों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। किस किस को? ST SC OBC SBC एंड EWS, इनके पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी गई है जो राजस्थान के निवासी हैं। इसके बाद देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं, तो महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है एज के अंदर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या है, तो वो कब आप भर सकते हो? तो OTR जो किया जाएगा वो किया जाएगा 18 फरवरी 2025 से लेके 19 मार्च 2025 को रात 11:59 तक, यानी 12 बजे तक आप उसको कर सकते हो, 12 बजे से पहले पहले। और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भी आपका 18 फरवरी 2025 से 19 मार्च 2025 के बीच में भरा जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, पहले ही फॉर्म भरना चालू कर दें। परीक्षा का जो आयोजन है, जो परीक्षा का आयोजन तो वो कैसा होगा? परीक्षा का आयोजन के जो संभावित डेट दे रखी है इसने, टेंटेटिव डेट 2/6/2025 से लेके 13/6/2025,
तो इसके बीच में एग्जाम हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट दे रखी। ठीक है, 2 जून से लेके 13 जून के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। इसके बाद में दे रखा है परीक्षा होगी कैसे, तो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है, टैबलेट बेस्ड, यानी कि टैबलेट बेस्ड वही सेम ऑनलाइन होती है जिसमें टैबलेट दे देंगे कंप्यूटर के लिए, ऑफलाइन भी हो सकती है। तो परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही हो सकती है, ध्यान रहे, है ना। यह आपकी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में रहेगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी। प्रवेश पत्र भी आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है प्रवेश पत्र के लिए, एसएसओ आईडी ध्यान रखना है और आवेदन क्रमांक याद रखना है। आवेदन आपको कैसे करना है, यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है उसकी। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के निर्देश दे रखे हैं, 1 महीने पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, और फोटो में 50% जगह कौन घेरा हुआ होना चाहिए, आपका चेहरा घेरा हुआ होना चाहिए, मतलब फोटो के अंदर चेहरा जरूरी है। ये फोटो है पासपोर्ट साइज आपकी, इसके अंदर आपका चेहरा ही आना चाहिए 50% जगह में, बस इतना ही फोटो चाहिए, है ना। फोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, साइज दे रखी है फोटो की। ठीक है, 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फोटो का फाइल। ऐसे ही सिग्नेचर हस्ताक्षर का भी यहाँ पे दे रखा है साइज, है ना, और इस 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस फोटो और उसके साइन के हैं। इसके बाद है, जैसे मान लो ओटीआर में जो चेंज करते हो ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग, ये परिवर्तन नहीं होते, ये परिवर्तित होते नहीं है। यदि इनमें परिवर्तन करना है तो आपको सबसे पहले आपका जो जनाधार है या फिर आधार है उसमें चेंज करवाना होगा। जब उसमें चेंज कराओगे तो ओटीआर स्क्रीनिंग करोगे तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा इसमें, नहीं तो वैसे चेंज नहीं होगा, है ना। और यदि आपको गड़बड़ी से कुछ बाई चांस मिस्टेक हो गया है और फॉर्म गलत भरा गया है, वैसे तो कोई चांस नहीं है इसको भरने के, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा इसमें सोचा है कि 7 दिन का एक निर्धारित टाइम दिया गया है और जिसके लिए 300 रुपए अलग से लगेंगे। तो पहले ही सोच समझ के भरें, नहीं तो फिर 300 रुपए और दोगे और उसके बाद एक फॉर्म में संशोधन कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में है। मेन चीज तो ये है, देखिएगा कि परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी और सिलेबस क्या है। तो देखिएगा, परीक्षा जो है आपकी 2.5 घंटे की होगी, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 मिनट की, और क्वेश्चन भी कितने रहेंगे, 150 ही क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ठीक है, 3 अंक का रहेगा, एक एक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, तो 3 अंक का। तो टोटल नंबर कितने हो गया, 450 नंबर का पेपर रहेगा आपका। और नेगेटिव मार्किंग है -1, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। और यहाँ पे न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी दे रखा है, तो 40% नंबर लाने हैं न्यूनतम, यानी कि उसको केवल क्वालिफाई करने के लिए 40% है। जो अनुसूचित जाति SC ST के लिए 5% छूट है, यानी कि उनको 35% लाना है। ST SC वालों को 35% लाएंगे तभी वो क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वालिफाइड तभी होंगे वो, और बाकी को 40% डालना तभी वो क्वालिफाइड होंगे। ये केवल क्वालिफिकेशन मार्क्स है, कट ऑफ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेबस में देखिएगा, जो CHO का सिलेबस है उसके अंदर 45 मार्क्स, तो मैंने बताया 450 का होगा, 450 का, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल क्वेश्चन 150, कितने टाइम का होगा, 150 मिनट का। ठीक है, क्वेश्चन भी 150। तो देखिएगा, इसमें A B C और D और बाकी E, ऐसे टॉपिक वाइज इनको डिवाइड किया गया है। तो जो A पार्ट रहेगा वो 45 का रहेगा, मतलब 15 क्वेश्चन तो आपके आएंगे जनरल नॉलेज और जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के। ठीक है, ये तो आएंगे 15 क्वेश्चन। दूसरा जनरल इंग्लिश और हिंदी
इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में क्या क्या आएंगे वो दे रखा है, टेंस है, अरेंजिंग है, ये मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, हिंदी में क्या क्या आएंगे वो भी दे रखा है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे हैं, वाक्यांश है, शब्द शुद्धि है, ये सब इसमें आएंगे इंग्लिश में। इसके अलावा है नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ। तो देखिएगा ये आपके नर्सिंग से रिलेटेड ही वैसे तो, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ जो है आपकी कम्युनिटी की बुक है उसमें भी है ये चीजें हैं, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं। ये इधर में 15 नंबर के ये क्वेश्चन इसमें और आएंगे, 15 क्वेश्चन, 45 नंबर के ना, 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसके बाद है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन ये आएगा। तो कितना हो गया, ए बी सी डी, 60 60 क्वेश्चन हो गए। फिर टॉपिक से रिलेटेड आएगा, आप टॉपिक रिलेटेड टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी बीएससी नर्सिंग में है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन बॉडी, चाइल्ड हेल्थ है ना, कम्युनिटी है, फैमिली प्लानिंग, एडोलसेंट, तो इसमें भी इसी से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैटरनल हेल्थ है, कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल है, न्यूट्रिशन है ना, स्किल बेस्ड जो है पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जो आपकी कम्युनिटी की बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है, कम्युनिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बाकी जो है बाकी कितने क्वेश्चन बचे, 90 क्वेश्चन बच गए, तो 90 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 270 नंबर का। 270 मतलब एक क्वेश्चन 3 का, तो 90 हुए ना, 90 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बाकी 60 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एक जो है क्या था ये, नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, तो सीएचओ का तो अलग ही हो गया सिलेबस ना, इसका पेपर अलग होगा। अब यहाँ पे है नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग इंचार्ज, पब्लिक हेल्थ नर्स और नर्सिंग ट्यूटर, इन चारों का क्या होगा, एक ही एग्जाम होगा तो सिलेबस एक रहेगा। तो देखिए जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का 15 क्वेश्चन ये आएंगे, 45 नंबर का है ना। हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसके साथ में देखेंगे ये इसमें भी आएगा ना, नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आरएमएनसीएच, ये कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया, तो इसके क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन। और फिर चौथा है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन। बाकी आपके 90 क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड आएंगे, पूरे सिलेबस से। तो देखिएगा 15 क्वेश्चन कम्युनिटी से अलग से और आ रहे हैं उधर ना, तो 60 क्वेश्चन वो हो गए, 90 क्वेश्चन ये हो गए 150 क्वेश्चन। ऐसे ही इन दोनों का भी एक एग्जाम होगा। वही संविधान नर्स थी, कॉन्टेक्चुअल नर्स थी, इन दोनों का एक एग्जाम होगा। ठीक है, इन दोनों की पोस्ट कितनी थी टोटल मैंने बताई थी, से इसकी पोस्ट थी 1848 प्लस इसकी 4224, तो 6072, ये पोस्ट के लिए आप एक एग्जाम दे सकते हो ना। ठीक है, इसके लिए सीएचओ की ये जो पोस्ट है वो 2563 है। सीएचओ की 2563 है। तो इन पोस्टों के लिए एक फॉर्म भर दिए, एक इसके लिए भर दिए ना। तीसरा फॉर्म जो है आपकी जो चारों एक जैसे है ना ये, इनके लिए है। तो इन चारों का जो टोटल पोस्ट है वो 367 पोस्ट है, चारों को मिला के। तो 367 पोस्टों के लिए ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे थे, इसमें क्या क्या था सिलेबस, इसमें भी 15 क्वेश्चन जनरल साइंस और उससे रिलेटेड आएंगे 45 नंबर के। और जनरल हिंदी और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन ये आएंगे। इसके बाद देखते हैं नेशनल हेल्थ मिशन इंट्रोडक्शन ऑफ, ये भी इसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे है ना। इसके बाद देखते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। और टॉपिक रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन आएंगे,
90 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन तो आपके उस वाले पार्ट से होंगे, नॉन नर्सिंग से। नॉन नर्सिंग क्या, उसमें नर्सिंग भी आ गया एक पार्ट 15 क्वेश्चन का, है ना। बाकी 90 क्वेश्चन आपके सिलेबस से रहेगा। अब है साइकेट्रिक में केयर नर्स और है एक पोस्ट, तो इसमें भी 15 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आ गए, हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आ गए। इसके बाद ये एनएचएम के 15 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे, और इसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आ गए। तो टॉपिक रिलेटेड है, वही आपके नर्सिंग से रिलेटेड है। और कुछ इसमें साइकेट्रिक का दे रखा, तो ये 270 यानी 90 क्वेश्चन ये आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल थी सिलेबस की, और कब फॉर्म भरा जाएगा, और जो है वेबसाइट पे आपको देखते रहना है। पर्सन के अंदर यदि ऑफलाइन हुआ या ऑनलाइन जो भी होगा, तो 5 विकल्प आएंगे। कैसे विकल्प आएंगे? 5 ABCDE, और आपको एक को किसी को भरना ही होगा। यदि ऑफलाइन होगा तो नीले बॉल पेन से गहरा गोला करना पड़ेगा, उसको एक गोले को भरना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। यदि एक भी नहीं भरते हो आप, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कटेगी, आपका ध्यान रखना। यदि 5वां गोला, यदि आपने कोई जवाब नहीं देना है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है मान लो, तो ई गोला भरना है। उसका मतलब है कोई भी पॉइंट, कोई उत्तर नहीं देना है, ऐसे करके एक पॉइंट आएगा, उसको भरना है। यदि उसको नहीं भरते हो आप 5वें विकल्प को, तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/3, वही -1 नंबर कट हो जाएगा, ध्यान रखना। 10% तक। यदि 10% से ज्यादा क्वेश्चनों को ऐसे ही छोड़ देते हो, तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है। 10% से अधिक किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य किया जाएगा, ध्यान रखना है चीज। तो गोले आपको भरने ही भरने हैं। और आपको कोई भी दिक्कत हो, तो कोई भी चीज पूछना हो, तो इस नंबर पे कॉल करें, यह इनका कॉल दूरभाष नंबर है। इसके साथ साथ ही आप कुछ एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं, तो पत्र व्यवहार करना चाहते हैं, तो इस एड्रेस पे भेजें। इस एड्रेस पे सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, और ये पिन कोड नंबर है, यहाँ पे आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बता देना मेरे को, मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा कि सिलेबस वाइज, कि इसका सिलेबस के अलग से बनाना है तो कंप्लीट सिलेबस के अलग बना देंगे, है ना।